स्कोर क्या है कि एक और एपिसोड के साथ मोहम्मद आतिफ और मदिया अनवर आपके सामने। आज मदिया बहुत ही इम्पोर्टेंट बातचीत करनी है हमने, और ये नंबर्स की बातचीत है। इंडिया ने हरा दिया है आयरलैंड को। इंडिया तो वैसे ही टॉप पे थी पूल बी में। आयरलैंड एक और मैच हारने के बाद अब आयरलैंड की पोजीशन थोड़ी सी वीक हो गई है जी और बिल्कुल। उसके साथ अब मदिया होना ये है कि अगला जो मैच है पाकिस्तान और आयरलैंड का, पाकिस्तान के लिए अभी भी वो मैच बहुत इंपॉर्टेंट है आयरलैंड के इंडिया से हारने के बावजूद, क्योंकि इस मैच में आयरलैंड और पाकिस्तान के मैच में जो भी टीम जीतेगी वो क्वालिफाई कर जाएगी क्वार्टर फाइनल के लिए, यानी उसके 8 पॉइंट्स हो जाएंगे। जी बिल्कुल आतिफ, अगर हम ये कहें कि ये जो पाकिस्तान और आयरलैंड का मैच होगा ये पूल बी का काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच होगा, पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से तो बहुत ही अहम होगा क्योंकि ये हमारा प्री क्वार्टर फाइनल है। और डेफिनेटली हमने इसमें आयरलैंड को, हमारी तो कोशिश यही होनी चाहिए कि हम उसी तरह से खेलें जैसे साउथ अफ्रीका के मैच में पाकिस्तान खेला था। लेकिन इतना आसान नहीं होगा आतिफ, क्योंकि आप देखिए कि जो कल का भी मैच था इंडिया का और आयरलैंड का, आयरलैंड ने बहुत सॉलिड स्टार्ट किया और 15 ओवर्स में जो उनके शुरू में फास्ट बॉलर्स थे वो उनको आउट नहीं कर सके थे। इंडिया के फास्ट बॉलर्स के लिए बड़ा मुश्किल रहा था। उससे एक चीज़ ये पता चली हमें मदिया कि आयरलैंड के लिए स्पिन को खेलना मुश्किल होगा, क्योंकि जो ही स्पिन इंट्रोड्यूस की इंडिया ने, जब हालांकि इंडिया के पार्ट टाइम बॉलर्स ने रायना और रविंद्र जडेजा ने, वो पार्ट टाइम बॉलर्स हैं, फुल टाइम बॉलर्स नहीं हैं, उन्होंने भी बहुत सख्त चैलेंज किया आयरलैंड की बैटिंग को। और फिर अश्विन तो ही इज़ अ क्लास, तो स्पिन बॉलिंग को खेलने में आयरलैंड को बहुत ज़्यादा दुश्वारी हुई। तो पाकिस्तान के पास अब अगर शाहिद अफरीदी, पता नहीं खेलते हैं नहीं खेलते, अगर खेलते हैं मोस्ट प्रॉब्ली खेलेंगे बिकॉज उनका बैटिंग में एक एज तो है। अगर वो आके आखिरी के 3-4 ओवर्स में क्विकली 30 रन्स भी बना जाते हैं तो बहुत बड़ा प्रेशर हो जाता है दूसरी टीम पे। हाँ, लेकिन आतिफ हमेशा ये बात होती है ना कि शाहिद आफरीदी के साथ जो एक लफ्ज़ जो लायका लगता है वो अगर का है। अगर ये हो गया, मुझे जो शाहिद आफरीदी के साथ एक और मसला दिखाई दे रहा है, मुझे उनकी बॉलिंग में वो वाला दम नहीं दिखाई दे रहा जो पहले होता था। मुझे लगता है कि शायद उसमें भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और पता नहीं एट दिस टाइम, अब इस वक्त में आकर, जबकि मैच में कुछ ही दिन रह गए, ऐसा मुमकिन हो सकेगा या नहीं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आपको इस मैच में यासिर शाह को ज़रूर खिलाना चाहिए। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा। देखिए, एक बहुत स्ट्रगल करने के बाद पाकिस्तानी टीम ने एक विनिंग कॉम्बिनेशन बनाया है। शाहिद अफरीदी परफॉर्म नहीं कर रहे, हम सब मानते हैं कि शाहिद अफरीदी को बहुत बड़ा नाम बनाया गया है पाकिस्तान क्रिकेट में। उनकी परफॉर्मेंस देखी जाए तो वो इतना बड़ा नाम शायद बनता नहीं था, बट ही इज़ शाहिद अफरीदी। वो किसी भी वक्त पे आके क्रिटिकल विकेट ले सकता है, उसकी बॉलिंग में इतना दम है। आजकल नहीं चल रहा। शाहिद अफरीदी किसी भी वक्त आके विनिंग शॉट्स खेल सकता है। तो इसलिए पाकिस्तानी टीम के पास अब जो 4 सीमर्स हैं, अगर वो स्विंग बॉलिंग अच्छी करेंगे तो होपफुली विल कंटेन आयरलैंड फ्रॉम स्कोरिंग बिग रन्स। लेकिन उसके साथ साथ ये है कि शोएब मकसूद हैं हमारे पास पार्ट टाइम स्पिन करने के लिए। अगर हमारे इंजर्ड हारिस सोहेल फिट हो जाते हैं तो वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन करेंगे, तो फिर हमारे पास भी थोड़ा सा चांस बन जाता है। लेकिन मैच जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। पाकिस्तान को ये मैच क्वार्टर फाइनल समझ के ही खेलना पड़ेगा। जैसे आप कह रही हैं ना कि हमारा प्री क्वार्टर फाइनल है, तो ये यही समझ के खेलना पड़ेगा कि इट्स अ डू और डाई गेम। क्योंकि उसके बाद अगर आयरलैंड जीत जाती है और वेस्ट इंडीज़ यूएई से जीत जाती है तो फिर पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ में रन रेट के बुनियाद पर फैसला होगा कि चौथी टीम कौन सी होगी। उसके अलावा अगर आयरलैंड पाकिस्तान से हार जाती है तो फिर आयरलैंड और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान मुकाबला हो जाएगा कि कौन सी टीम कहाँ पहुँचेगी। क्योंकि वेस्ट इंडीज़ टीम अगर जीत जाती है यूएई के ख़िलाफ़ तो उनके भी 6 पॉइंट्स हो जाते हैं। तो फिर जो नीचे की टीमें हैं उन सब के 6-6 पॉइंट्स हैं। साउथ अफ्रीका का भी एक मैच रहता है। अगर साउथ अफ्रीका वो मैच जीत जाती है जो कि यूएई के साथ ही है, तो साउथ अफ्रीका के पॉइंट्स हो जाएंगे 8। तो साउथ अफ्रीका तो उस चुंगल से या जमा तफरीक और हिसाब किताब के चुंगल से बाहर निकल गई। पीछे रह गए पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज़ और आयरलैंड। एक टीम जो भी मैच जीतती है पाकिस्तान आयरलैंड में से, वो भी 8 पॉइंट्स बना लेगी। फिर रह गई 2 टीमें, उनके दरमियान जमा तफरीक होगी। जमा तफरीक में पाकिस्तान नीचे है। जिंदगी मौत का मसला है। पाकिस्तान ने अगर इस वर्ल्ड कप में रहना है तो पाकिस्तान को डेफिनेटली आयरलैंड को हराना चाहिए और पाकिस्तान को भूल जाना चाहिए कि माजी में पाकिस्तान आयरलैंड से हारा था। आई गेस उसके कुछ और अवामिल भी थे, जाहिर है पिच ऐसी थी, वो बहुत एग्जैक्टली। लेकिन अब यकीनन पाकिस्तान को वो चीज़ भूल जानी चाहिए और एक नई स्पिरिट के साथ जाना चाहिए। और कोई वजह नहीं है पाकिस्तान ये मैच ना जीते आतिफ। जो हमने टीम स्पिरिट देखी है साउथ अफ्रीका वाले मैच में,
मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप 232 रन के ऊपर साउथ अफ्रीका को रोक सकते हैं, लेकिन वही बात थी कि आप बस आपके बॉलर्स चले और उन्होंने विकेटें ली। सो दैट वाज द ट्रिक। और होपफुली ये कि इस दफ़ा मैं ये देखना चाहती हूँ कि हमेशा इस तरह ना हो कि हम कहते हैं कि जी हमारा बॉलिंग अटैक जो है वो बड़ा स्ट्रांग है। मैं अपनी बैटिंग को भी मजबूत देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान की तरफ से बैट्समैन आए और वो अच्छा स्कोर करें, अच्छी शुरुआत दें पाकिस्तान को, ताकि पाकिस्तान दोनों तरफ से मजबूत हो। With Sarfaraz now we can hope for a fast and good start. अगर अहमद शहजाद ऐसा सोचते हैं कि उनको 20 ओवर्स खेलने हैं, 25 ओवर्स खेलने हैं, तो फिर तो हम एक बहुत ही मजबूत स्टार्ट की तवक्को कर सकते हैं। लेकिन अगर अहमद शहजाद भी जल्दी में आके फ्रस्ट्रेशन के बाद एक शॉट खेल के आउट हो जाते हैं, क्योंकि मसला ये है कि अहमद शहजाद में भी वो क्वालिटी, स्ट्राइक रोटेट करने की क्वालिटी नज़र नहीं आ रही। ओपनर्स को ये सीखना पड़ेगा कि अगर आप अच्छी बड़ी शॉटें खेलने की आप में सलाहियत नहीं है, जैसे अब बाकी दुनिया का बैटिंग अटैक है, अगर हमारे बैटिंग अटैक में वो सलाहियत नहीं है, तो हमारे बैटिंग अटैक को ये देखना पड़ेगा कि हम कैसे सिंगल्स और डबल्स निकालेंगे। बड़ी शॉट्स जब बॉलें आपको आसान मिल जाती हैं तो आप बड़ी शॉट्स भी लगा लेते हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है देखने के लिए और सोचने के लिए पाकिस्तानी टीम के पास कि उनको अब क्या स्ट्रैटेजी बनानी है। रही बात वही पिछला मैच हारने की, तो वो पिच ऐसी थी कि इतनी स्विंग करने वाली पिच के ऊपर पाकिस्तान के लिए मुश्किलात तो होनी थी। अब जो पिच है वो बैटिंग विकेट है, पाकिस्तान अच्छा खेल जाएगी और फिर पाकिस्तान की बॉलिंग भी इस वक्त स्विंग बॉलिंग बहुत अच्छी है। तो अगर वो पिच आयरलैंड के बॉलर्स को मदद देती है तो पाकिस्तान के बॉलर्स को भी मदद देगी। और फिर स्पिन अगर हमने तैयार कर लिया अपनी स्पिन को उस मैच के लिए, तो यकीनन हमारी फतह होगी। कोई वजह नहीं कि हम वो मैच हार जाएं और क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई ना करें इंशाल्लाह। तो ये था जी हमारा आज का प्रोग्राम। स्कोर क्या है से मोहम्मद आतिफ और मदिया अनवर को इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलेंगे।